हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फील्ड पैटर्न्स गिवन बिलो इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड बताने वाली ऐसा कौन सा डायग्राम इन चारों में से। तो चलिए अपन एक एक स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने समझ भी लेते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और साथ साथ में डायग्राम कौन कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव करता हूं जिसमें हमारी वो बातें भी आ जाती थ्योरेटिकल और आपके क्वेश्चन भी आ जाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा गया है 2011 में। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में सबसे पहले क्लोज्ड कर्व इस प्रकार से बनता है। ये भी अगर गया है तो बाद में जाकर के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन ऑफ फोर्सेस जो चार्ज से बाहर जाती हुई होती है और सरफेस से 90 डिग्री बनती है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अपने को कहा है कि अलोंग विथ साथ साथ में दोनों चीजें बताए। तो अब यहां पर ये इनसाइड आ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम यहां देखते हैं कि अगर हम एट ए टाइम अगर हम ज्वाइनिंग लाइन एक ही टाइम पर ज्वाइनिंग लाइन या एक ही रेडियस से ज्वाइनिंग लाइन करें तो सर्कल बनता है। ये सर्कल बना हुआ है और इसकी डायरेक्शन भी बनी हुई है, इस प्रकार से क्लोज लूप भी बन रहा है। तो इसके अंदर ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि क्यों होगा। देखो, अगर ये चार्ज है और ये लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जा रही है, अगर हम एक कांस्टेंट एक रेडियस से अगर हम पूरा एक लोकस बनाते हैं तो सर्कल बनता है। सर्कल बनता है इसी प्रकार से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सर्कल बनने लग जाएगा। तो लाइन ऑफ फोर्सेस जो है क्लोज कर्व भी बन रहा है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो कर रही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू, each of radius r and carrying current I and 2I respectively are lying in parallel planes such that they have a common axis. The direction of current in both the loops is clockwise as seen from O, which is equidistant from both loops. Find the magnitude of the net magnetic field at point O. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में ये जो क्यू कॉइल है इसमें इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड है। दिस इज डार्क लाइन शोज फ्रंट लाइन, ये आगे की लाइन है और ये डॉटेड लाइन जो है वो बैक साइड की है। सेम टू सेम ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों की रेडियस भी आर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है। अब हमें ऑब्जर्वर, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब दोनों से r डिस्टेंस पर है। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, देखिए चला देख लेते हैं इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। अगर हमारे पास ये रिंग है, अगर हमने रिंग को ऐसा कंसीडर किया है और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ से जा रही घूम रही है, तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। और अब इसी रिंग को हम यहां से देखते हैं, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन बदल जाती है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी बदल जाता है। ये बाद वाले चैप्टर में लेंजेस लॉ और इंड्यूस्ड करंट में भी काम आएगा। तो जरा ध्यान रखिए कि इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से मतलब घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। चलिए एक काम हो गया हमारा। हमें ऑब्जर्वर, अब हमें यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए निकालना है और इसके लिए निकालना है। तो क्लॉकवाइज को हम जनरली पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्सिस का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बी क्यूब के लिए ले लेते हैं। चलिए बी क्यूब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई। जनरली हम इसको काट भी सकते हैं और नहीं काटा तो बेटर होगा, क्योंकि अभी अगर कॉमन लेना है तो बहुत आसानी से हो जाता है। इसकी वैल्यू भी फिक्स है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो जनरली एक हैबिट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई काटने की सलाह नहीं दूंगा। दूसरी बात 2 पाई, करंट कितना है 2i, इसमें करंट 2i पास हो रहा है, राइट। यहाँ पर आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर फिर आर स्क्वायर, क्योंकि कॉइल की रेडियस भी आर है। ये हो गया आपका 3/2। बी क्यूब म्यू नॉट 4 पाई 2 2 जा 4 2 2 जा 4 पाई आई आर स्क्वायर और ये कितना हुआ 2r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में म्यू नॉट 4 पाई
4 पाई आई आर स्क्वायर। और जरा यहां देखिए 2r² रेज टू पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 कितना होता है? 2 की पावर 3/2 इसको हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे? ये √2 की पावर होती है हाफ और 2 मतलब 1, तो हाफ और 1 कितना हो गया? 3/2। तो अब हम इसको लिख देते हैं 2√2। और आर स्क्वायर और उसका 3/2 पावर, तो 2 कैंसिल मतलब हो गया r³। तो ये कितना हो गया? r² से एक पावर कम हो गई, तो अब आपका फार्मूला हो गया q पर μ0 अपॉन 4 पाई r आई, और ये हो जाएगा 2√2r। अभी हमने इसको ऐसा कैसे लिखा है, कैंसिलेशन के चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ना है, फिर देखते क्या होता है। चलिए अब हम लेते हैं BP। तो BP में क्या क्या आ जाएगा? μ0 अपॉन 4 पाई, और ये आपका 2 पाई आई, क्योंकि यहां तो करंट आई ही पास हो रहा है, और रेडियस आपकी वैसे ही r² प्लस r² रेज टू पावर 3/2। तो ये कितना हुआ? BP इक्वल टू μ0 4 पाई 2 पाई आई। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ तो इतना पोर्शन तो अपना सेम टू सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो ये कितना हुआ? 2√2, और ये सिर्फ r बचेगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये और ये करंट, तो अपना क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड B, तो इसमें से PP माइनस PQ, तो μ0 4 पाई कॉमन आ जाएगा। और क्या क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पर? यहाँ पर से हम लोग इसको 2 पाई आई ये हमने कॉमन ले लिया, और यहां से हो जाएगा 2√2, और r भी कॉमन आ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा? अब हमारे पास यहाँ पर इसमें बचा हमारे पास 2, और ये आपका हो गया 1। तो ये हो गया आपका μ0 अपॉन पाई। अब कैंसिल कर सकते हैं, अब हमारे पास काम खत्म हो गया है, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया आपका 2 2 4, तो हमारा μ0 4√2 r, और यह हो गया आपका आई। तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स मार्क्ड 1 and 2 carrying equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point O. तो इसमें हमें क्या कहा है कि हमारे पास 1 and 2 ये हमारे पास दो कॉइल है, दोनों के ज्योमेट्रिकल एक्सिस के बीच में यहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर होगी और नीचे वाली कॉइल की किधर होगी। तो सबसे पहले ये एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है इस टाइप से। तो राइट हैंड थंब रूल का आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये आपका यहाँ पर ये करंट है, एंड कर्ल ऑफ फिंगर मतलब इस तरफ जा रही है, तो कर्ल ऑफ फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और अगर इस प्रकार से है, जैसे मेरा थंब नीचे की साइड है, तो थंब करंट की डायरेक्शन अगर नीचे है तो कर्ल ऑफ फिंगर अपोजिट डायरेक्शन। या यूं याद रखें हमेशा इस तरफ अगर आपका करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। तो आपने देखा करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी आपका B1 इस तरफ चलेगा, वैसे ही आपका B2, तो B2 कितना हो जाएगा? B2 आपका अप साइड होगा, ये देखिए यहां पर इस टाइप से, तो यहां पर इसका ये अप साइड रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ B2 की, इसकी डायरेक्शन B1 की इस तरफ रहेगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके ये निकल सकता है, और दोनों का डिस्टेंस दोनों का x है। अगर हम इसकी रेडियस r मान ले तो हमारे पास एक्सिस के लिए फार्मूला क्या होता है? b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, और नीचे r² रेज टू पावर 3/2, और ये हमारा a²। ये फार्मूला था हमारा जनरल। अब हम इसमें गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन के वैल्यू के अकॉर्डिंग रखेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं
नेट मैग्नेटिक फील्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। और आपको जैसा कि पता है कि B1 और B2 एक जैसे ही हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 2B1 स्क्वायर, या फिर हम इसको √2B1 √2 लिख देंगे। B1 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक की मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा μ0 4 पाई 2 पाई आई, और इसकी रेडियस अगर हम कैपिटल R मान लें तो ये R स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका x स्क्वायर है, ये आपका R स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, और ये आपका √2 यहाँ पर। और आपको जैसा कि मालूम है कि ये डिस्टेंस काफी दूर है, इसका मतलब आपका इसके रिस्पेक्ट में हमारा R जो है बहुत छोटा है, x के रिस्पेक्ट में R बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R को निग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम R को निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4 पाई, और ये कैंसिल भी कर देते हैं अब, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 2, और I ऊपर का R स्क्वायर तो रहेगा √2, और नीचे से अगर कैंसिल हो गया आपका R स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो गया x³, और ये जो 2 है इसको हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, तो μ0 I R स्क्वायर √2 x³, तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा।